जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRGSAC पर। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में समय और कार्य कहा जाता है। दोस्तों, यह पार्ट 1 है। इसी तरह से 1 बाय 1 करके हम कई पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत एकदम छोटे से प्रश्न के साथ करते हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर ले रहे हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए इसका एक सूत्र होता है MDH। ठीक है, आप लोग जानते होंगे MDH एक सूत्र होता है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, M1, ठीक है, M1 D1 और H1, ठीक है, बटे में W1 बराबर M2, ध्यान दीजिए, M2 D2 H2 और बटे में W2। ठीक है, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। इसी सूत्र से टाइम एंड वर्क के 40 से 50% सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। सूत्र क्या है, M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। ठीक है, इस सूत्र को याद रखना है। इसी सूत्र से हम लोग हल करेंगे। पहले तो देखिए इसमें यम क्या है। देखिए यम है मैन यानी कि व्यक्ति, डी है दिन और एच जो है हावर्स है। ठीक है, और देखिए डब्ल्यू क्या है, यह है वर्क। ठीक है, यह क्या है, वह यह है वर्क यानी कार्य। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वस्तु या रुपया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि 12 व्यक्ति यानी कि मैन कितने हैं, तो मैन है 12 यानी कि यम कितना दिया है, यम दिया है 12। अब देखिए 8 क्या है, 8 है दिन। ठीक है, 8 है दिन, तो दिन दिया है कितना, 8। ठीक है, यह क्या है, यह M1 है, यह D1 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। 16 व्यक्ति क्या है, यह है M2। ठीक है, क्या है M2, तो M2 कितना है, 16। निकालना क्या है, तो देखिए हमें निकालना है कितने दिन में, यानी कि हमें निकालना है D2 का मान। किसका, D2 का मान हमें निकालना है। D2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो है कि देखिए यच नहीं है। ठीक है, यच भी नहीं है और डब्ल्यू भी नहीं है, तो यच को डब्ल्यू को हम नहीं रखेंगे भाई। हमको केवल क्या है इसमें है, देखिए इसमें है यम और डी, तो केवल यम और डी को रखेंगे। देखिए इस सूत्र को ध्यान दीजिए, जो भी इसमें दिया होगा उसी को हम रख के हल करेंगे भाई। इसमें यदि देखिए यह क्या है, यह हावर्स है यानी घंटा है। यदि यह नहीं दिया है तो इसको नहीं रखेंगे। यहाँ पर कोई वस्तु नहीं दिया है तो वस्तु नहीं रखेंगे भाई। वस्तु यहाँ पर क्या है, वस्तु या रुपया कुछ भी हो सकता है, तो वो नहीं दिया है तो इसको नहीं रखेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है, देखिए इसमें दिया है व्यक्ति और दिया है दिन, तो व्यक्ति और दिन को रख के हल करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा MD, ठीक है, यानी कि M1 D1 बराबर M2 और D2। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए M1 दिया है, M1 दिया है 12 गुणते D1 कितना दिया है, देखिए D1 दिया है 8, क्या दिया है 8 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए M2 कितना दिया है, तो M2 दिया है 16। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 और गुणते ज्ञात क्या करना है, D2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 16 से काटेंगे, 8 से काट लीजिए, 8 दूना के 16 हो जाएगा ये। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो D2 का मान कितना आ गया, D2 का मान आ गया 6, कितना 6, यानी कि 6 दिन में क्या होगा, 16 व्यक्ति उसे कर जाएंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, तो 16 व्यक्ति उसे 6 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है, 20 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है यम का मान दे दिया है, यहाँ पर यच का मान भी दे दिया है, और यहाँ पर देखिए दिन का मान भी दे दिया है। डब्लू का मान नहीं दिया है। क्या क्या दिया है, देखिए दिया है यम का मान, यच का मान और डी का मान दे दिया है। यम कितना है, तो यम है 20 और यहाँ पर यच कितना है, यच है 4 और दिन कितना है, तो 16। ठीक है, यह क्या, यह है M1 H1 D1। अब देखिए M2 का मान कितना दिया है, तो M2 का मान दिया है 8। ठीक है, M2 का मान दिया है 8। उसके बाद
देखिए यह क्या है, यह एच का मान है यानी कि H2 का मान। तो H2 का मान कितना है 10। पूछ क्या रहा है हमसे, D2 पूछ रहा है कितने दिन में पूरा होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, D2 का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर तीनों दिया है तो तीनों को हम रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2, ठीक है, इसी पर रखेंगे। देखिए M1 का मान कितना दिया है, M1 का मान है 20, तो 20 को रखेंगे, गुणे D1 का मान कितना दिया है 4, 4 रखेंगे, गुणे H1 का मान दिया है 16, 16 रखेंगे, बराबर M2 का मान दिया है 8, कितना दिया है 8, तो 8 को रखेंगे, और D2 का मान दिया है 10, सॉरी D2 का मान पूछ रहा है, H2 का मान दिया है, H2 का मान दिया है 10, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 10। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है D2 का मान, ठीक है, हमें D2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 10 से काटेंगे तो 10 दूना के 20। अब देखिए ये जो 8 है, देखिए 4 से काट लीजिए, 4 दूना के 8, ठीक है, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या गया D2 का मान आ गया 16, कितना गया D2 का मान आ गया 16। तो क्या होगा, देखिए 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 16 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है, कितने दिन में, 16 दिन में। दोस्तों आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आप लोग केवल उसका मान रखिए और हल कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 12 दिन में एक कुआं खोदते हैं, तो 24 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 14 दिन में 2 कुआं खोदेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, देखिए इसमें W को मान दे दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि एक कुआं खोदते हैं और यहाँ पर 2 कुआं खोदेंगे, यानी कि कितने घंटे काम करके 14 दिन में 2 कुआं खोदेंगे। यह क्या है, यह W का मान है, यानी कि वर्क का क्या है, यह मान है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब W को यहाँ पर रख लेंगे। हमारा सूत्र क्या था, देखिए सूत्र था M1 D1 H1, ठीक है, M1 D1 H1 और बट्टे में W1, यही सूत्र था, बराबर M2 D2 H2 और बट्टे में W2, ठीक है। अब इस पर रख के हल करिए। देखिए M1 का मान कितना दिया है, M1 का मान दिया है 20, कितना, M1 का मान है 20 गुणे D1 का क्या मान है 7, ठीक है, ये D1 का मान ये नहीं है, यह H1 का मान है, तो H1 का मान कितना है 7 गुणे D1 का मान कितना है, तो D1 का मान है 12, ठीक है, D1 का मान 12 रख देंगे, बट्टे में W1 का मान कितना दिया है, देखिए W1 का मान यहाँ पर दिया है, एक कुआं खोदते हैं, ठीक है, यानी कि एक कुआं, तो W1 का मान दिया है 1, कितना 1, बराबर M2 का मान कितना, तो M2 का मान है 24, कितना है 24 गुणे D2 का मान क्या है, देखिए D2 का मान कितना दिया है, D2 का मान दिया है 14, कितना 14, तो यहाँ पर रखेंगे 14 गुणे, हमें निकालना क्या है, H1 का मान हमसे पूछ रहा है, सॉरी H2 का मान पूछ रहा है, तो H2 का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए W2 दिया है, तो W2 यहाँ पर दिया है, देखिए 2 कुआं, W2 का मान दिया है 2 कुआं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब चलिए इसको काटा पीटी कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 12 से काटेंगे इसको तो 12 दूना का कितना होगा 24, 2 से इसको काट देंगे यह कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, फिर 2 से क्या करेंगे 20 को काट देंगे, कितना बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा। तो H2 का मान कितना आ गया, H2 का मान आ गया 10, कितना 10, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि 10 घंटे में काम करके 14 दिन में 2 कुआं खोद दे रहे हैं, ठीक है। 24 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 14 दिन में 2 कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। इसी सूत्र पर जब भी यदि W का मान दे दें तो इस सूत्र को रख के हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, 48 मजदूर 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 4 रूम बना लेते हैं, तो 96 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 6 गुना काम कितने दिन में करेंगे। क्या कर रहा है कि देखिए 48 मजदूर 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 4 रूम बना लेते हैं, ठीक है, 15 दिन में 4 रूम बना लेते हैं, तो 96 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 6 गुना काम, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। क्या कर रहा है कि उससे 6 गुना काम, ठीक है, उससे 6 गुना काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है
कि 48 मजदूर, यानी कि M1 का मान कितना, तो M1 का मान है 48, कितना 48 गुणे, यहाँ पर देखिए H1 का मान कितना दिया है 16, तो H1 का मान हम रखेंगे 16 गुणे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया कि 15 दिन, यहाँ पर D1 का मान है तो D1 का मान कितना है 15, ठीक है। W का मान कितना, 4 रूम बना रहे हैं तो W का मान है 4, ठीक है। W1 का मान कितना 4। अब देखिए M2 का मान कितना है 96, 96 मजदूर है, 96 मजदूर 12 घंटे, तो 12, देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ यहाँ पर क्या रहा है कि प्रतिदिन काम करके उससे 6 गुना काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमसे D2 का मान पूछ रहा है, किसका, D2 का, और W2 का मान कितना दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है कि उससे 6 गुना, यानी कि W2 का मान कितना दिया है, देखिए W2 का जो मान है 6 नहीं दिया है, वो कह रहा है 6 गुना, जो कार्य हो रहा था उससे 6 गुना कार्य कर रहे हैं। भाई कार्य कितना हो रहा था, कार्य हो रहा था देखिए 4 रूम, यानी कि 4 रूम बना ले रहे थे, इससे क्या हो रहा है अब 6 गुना कार्य हो रहा है। पहले 4 रूम बन रहा था, अब उससे 6 गुना बन रहा है, तो कितना होगा 4 छक्के 24, कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, ठीक है। तो कार्य होगा 4 छक्के 24, यानी कि अब वो बनाएंगे 24 रूम। भाई 6 गुना का मतलब क्या, 6 गुना का मतलब क्या होता है भाई, एक यह है, इसका 6 गुना क्या होगा, इसका 6 गुना होगा 6, ठीक है। तो जो एक का मान कितना दिया है 4, एक का मान जब 4 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यही 6 गुना हो जाएगा। भाई 4 का 6 गुना कितना होगा 24। अब चलिए इसको काट लीजिए, तो देखिए काटेंगे तो देखिए 24 से 96 को काट लीजिए, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 12 से 48 को काटेंगे तो 12 चौका क्या होता है 48। अब 4 से इस 4 को काट लीजिए, अब देखिए इस 4 से 4 चौके 16, इस 4 को काट लीजिए, तो D2 का मान कितना आ गया, D2 का मान आ गया 15 चौके 60, ठीक है। D2 का मान आ गया 60, यानी कि 60 दिन में वह काम क्या होगा पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 60 दिन में उससे 6 गुना काम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, दिन कितना आया 60 दिन। अब इस सवाल को देखिए, 300 मजदूर 12 दिन काम करके 2400 रुपया कमाते हैं, तो 150 मजदूर 6 दिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। भाई 300 मजदूर 12 दिन काम करके 2400 रुपया कमा रहे थे, अब जो है कि 150 मजदूर जो है कि 6 दिन काम करेंगे तो कितना रुपया कमाएंगे। देखिए यहाँ पर मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर दिन भी ज़्यादा है। देखिए मजदूर कितने हैं 300, और यहाँ पर मजदूर कितने हो गए हैं 150, यहाँ पर दिन कितना था 12 और यहाँ पर दिन कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये ज़्यादा मजदूर थे, ज़्यादा दिन भी था, तो ये ज़्यादा पैसे कमाएंगे। भाई ये 2400 रुपये कमा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है 150 मजदूर हो जा रहे हैं और 6 दिन ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही लोग क्या करेंगे कम पैसा कमाएंगे। एक बात समझिए, जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और कम लोग रहेंगे तो कम पैसा कमाएंगे। तो देखिए उसी सूत्र पर रखकर इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए यह जो मजदूर है यानी कि M1 का मान कितना है, तो M1 का मान है 300, क्या है 300 गुणे D1 का मान कितना है, तो D1 का मान है 12, ठीक है। देखिए इसमें H1 का कहीं मान नहीं दिया है तो H1 को छोड़ देंगे, बटे में देखिए W1 का मान दिया है। मैंने क्या बताया कि W1 का मतलब कि वो क्या है, वो जो है कि उसमें या वस्तु या रुपया कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पर रुपया दिया है तो रुपया को हम लोग रख देंगे, ठीक है। क्या है 2400, कितना है 2400 बराबर M2 का मान कितना दिया है 150, कितना 150 गुणे, देखिए यह दिन का मान है यानी कि D2 का मान है, D2 का मान कितना है 6, पूछ क्या रहा है कितने रुपए, यानी कि W2 का मान हमसे पूछ रहा है, क्या पूरा है W2 का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 दूना के 24, ठीक है। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, ये कितना हो गया 15 दूना का 30, जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। तो W2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए W2 का मान हो जाएगा, देखिए 300 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना होगा 600 हो जाएगा, तो W2 का मान आ गया 600, ठीक है। कितना 600, वो कितना रुपया कमाएंगे 600 रुपया कमाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया भाई कम व्यक्ति हो गए हैं, कम व्यक्ति हो गए हैं और कम दिन ही काम कर रहे हैं तो कम रुपया कमाएंगे। ये ज़्यादा व्यक्ति थे 12 दिन काम कर रहे थे तो 2400 रुपये कमा रहे थे। देखिए वो कमा रहे थे 2400 रुपया और ये कितने रुपये कमा रहे हैं 600 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं। अब इसे देखिए, 16 गाय 16 दिन में 16 बोरे घास चढ़ती हैं, ठीक है, चढ़ती हैं नहीं चढ़ती हैं, ठीक है। यह क्या है र है, र बना लीजिए, ठीक है। 16 गाय 16 दिन में 16 बोरे घास चढ़ती हैं
तो 4 गाय 4 बोरे घास चरने में कितना समय लेंगी, ठीक है। 16 गाय हैं तो 16 दिन में कितने बोरे घास चर रही हैं, 16 बोरे घास चर रही हैं। तो 4 गाय 4 बोरे घास कितने दिन में चरेंगी। तो चलिए इसको भी उसी सूत्र पर हल करेंगे। देखिए 16 गाय है ना, यह किसका मान है, M1 का मान है। यह 16 दिन है, यह किसका मान है, यह भाई दिन का मान है। और यह 16 बोरे घास यह क्या है, यह है W1, ठीक है, W1 का मान है। यहाँ पर घंटा नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, हावर्स को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि H का मान हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या है, M1 का मान कितना दिया है 16 गुणते D1 का मान है 16, H1 के मान से कोई मतलब नहीं है। तो बटे में W1 का मान कितना दिया है 16, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए M2 का मान कितना है, तो M2 का मान है 4 और यह W2 का मान कितना है 4 बोरे यानी कि 4, ठीक है। तो देखिए यह है M2 का मान 4 गुणे, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कितने समय लेंगी, ठीक है, कितने समय लेंगी। भाई यह दिन है तो कितने समय लेंगी, यानी कि हमें D2 का मान हमको ज्ञात करना है, किसका, D2 का मान, बटे में इसका मान तो दिया है W2 का मान। W2 का मान कितना है 4 बोरे, क्या है 4 बोरे, ठीक है। चलिए अब इसे काट लीजिए। देखिए 4 से यह 4 कट जाएगा, 16 से इसमें से एक 16 कट जाएगा। तो D2 का मान कितना आ गया, D2 का मान आ गया 16, ठीक है। यानी कि कितने दिन में वह 4 बोरे घास चरेंगी, तो 16 दिन में, ठीक है। देखिए 4 गाय 4 बोरे घास कितने दिन में चरेंगी, तो 16 दिन में चरेंगी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 16। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 था। इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम एंड वर्क से बनने वाले सभी टाइप के प्रश्नों को मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है ज़्यादा पार्ट हो जाए क्योंकि हम सभी टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।